नमस्कार, मैं हूं अनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजय समाचार की खास पेशकश। आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी कस्बे में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और समाज सेवा प्रभाग के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। यह शिविर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से लगाया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनिता बहन ने बताया कि संस्थान की पूर्व प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया। इसी अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। ये दादी जी की पुण्य स्मृति दिवस हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर इस बार हमारी सेवा प्रभाग विंग ने ये लक्ष्य रखा कि हमें ब्लड डोनेशन कैंप रखने हैं। तो ब्रह्मा कुमारी के 6,500 केंद्रों के ऊपर ये 22, 23, 24 और 25 4 दिन ब्लड डोनेशन कैंप रखे गए हैं, जिसके अंदर हमारे एसडीएम साहब सत्यनारायण जी सुथार जी आए, ब्लड मैन अमर सिंह जी नायक आए थे, विमला जी कसवा, इस प्रकार के लोगों ने शिरकत की यहाँ पे। और बहुत सारे जो ब्लड दाताएँ हैं उन्होंने भी आए। उसके अंदर 67 ब्लड दाताओं ने ब्लड का डोनेशन किया और सभी में बहुत उमंग उत्साह था। विश्व बंधुत्व दिवस में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दादी प्रकाशमणि संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि उनके पुण्य स्मृति 18वें पुण्य स्मृति पर ओम शांति भवन टिब्बी में ब्लड बैंक कैंप लगा, जिसमें बहुत से भाइयों ने अच्छा बढ़ चढ़ कर सहयोग लिया और 67 ब्लड डोनेशन जो हुए हैं उनके यूनिट जो दान हुई है और उसके अतिरिक्त बहुत अच्छा रहा, उमंग उत्साह रहा और ये फर्स्ट टाइम था। और इस प्रकार अगली जो पुण्य स्मृति आएगी और संस्था ऐसे ही प्रोग्राम करती रहेगी और ऐसे ही कैंप लगते रहेंगे। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि के स्मृति दिवस पर हमारे यहाँ टिब्बी आश्रम के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें सभी भाइयों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत ही अच्छा सहयोग रहा सबका। रायला क्षेत्र की इरास ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम माधोपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की भूमि से वर्षों पुराना अतिक्रमण आखिरकार हटा दिया गया है। ग्रामवासियों और विद्यालय स्टाफ ने उपखंड अधिकारी गुलाबपुरा और तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने पटवार हल्का परडोदास व गढ़वालों का खेड़ा स्थित विद्यालय भूमि पर कब्जाधारियों के खिलाफ धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर बेदखली आदेश जारी किए। अतिक्रमण हटने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने नाच गाकर जश्न मनाया और विद्यालय के लिए नया गेट भी लगाया। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में विभागवार प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने खाद्य विभाग को नए परिवारों को एनएफएसए से शीघ्र लाभान्वित कर जिले की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री संधू ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की प्रगति सुधारना प्राथमिकता हो, ताकि जिले को राज्य स्तर पर बेहतर स्थान मिल सके। बैठक में जिला परिषद के सीईओ श्री चंद्रबान सिंह भाटी समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी मेड़ता पहुंचे। यहां उन्होंने शोक संतप्त रिद्धाराम सामरिया और दिलीप गोयल के परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि भजनलाल सरकार के 1.5 साल की तुलना पिछली सरकार के शासन से करनी चाहिए। पहले परीक्षाएं तो होती थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से युवाओं को भटकना पड़ता था। आज भजनलाल सरकार में न सिर्फ परीक्षाएं हो रही हैं, बल्कि नियुक्तियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहा है। 1.5 साल के आसपास राजस्थान में भाजपा की सरकार को बने
मैं जब 1.5 साल की बात करता हूँ तो 5 साल पिछले कांग्रेस सरकार के याद करने जरूरी है, जिस समय परीक्षा के नाम पे हर व्यक्ति को डर लगता था कि परीक्षा देने जाएंगे, परीक्षा नहीं होगी, पेपर लीक होगा। ऐसी 17 परीक्षाएं हुई, 17 के 17 लीक हुए। कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। बजरी माफिया, खान माफिया, अलग अलग माफिया सारे काम कर रहे थे, किसी पर कार्रवाई नहीं होती थी, करप्शन चरम पे था। आज इन 1.5 सालों में कह सकता हूँ कि राजस्थान की सरकार में जितनी परीक्षाएं पिछले दिनों में हुई, लीक हुई, उन सब के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया। उमरेण पंचायत समिति सभागार में भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही किलकारी और मोबाइल अकेडमी पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में दिल्ली से रीजनल मैनेजर माधुरी और डिवीजन ऑफिसर स्वाति द्विवेदी ने एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में बताया गया कि वर्ष 2016 में शुरू की गई इन दोनों डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और 1 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर काम किया जा रहा है। मोबाइल अकेडमी के तहत आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल के जरिए एक कोर्स कराया जाता है, जिसमें उनके सभी कार्यों से जुड़ी जानकारी दी जाती है। परीक्षा पास करने पर आशाओं को सरकार की ओर से प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। मेरा अभी किलकारी और मोबाइल एकेडमी जो हमारे भारत सरकार द्वारा चालू किया गया है 2016 से, उसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एज अ सपोर्ट मैं यहाँ पर पदस्थ हुई हूँ, जिसके अंतर्गत हम गर्भवती महिलाओं पे और उनके जो 1 साल तक के बच्चे हैं, नवजात शिशु से लेकर 1 साल तक के बच्चे हैं, उस पर ध्यान दिया जा रहा है उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए, और IMR और MMR को कम करने के लिए हम फोकस कर रहे हैं। बेसिकली हम इस फैसिलिटी में इस ब्लॉक की सारी आशा और ANM दीदी 2 सेक्टर की जो आई हुई थी, हम उनके साथ बात कर रहे थे कि किलकारी और मोबाइल एकेडमी भारत सरकार की ये 2 डिजिटल स्वास्थ्य सेवा है, इसको हम कैसे हमारे क्षेत्र में और इसको बेटर कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो किलकारी एक ऐसी कार्यक्रम है जो डिजिटल सेवा है, फोन के माध्यम से हम सारे बेनिफिशियरीज को डायरेक्टली उनके स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारी उन्हें जाननी चाहिए, सरकार की जो मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो मुफ्त की चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है, उन सब के बारे में हम डायरेक्टली उनके मोबाइल फोन के माध्यम में उन्हें वो सारी चीजों को बता रहे हैं। रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अलावड़ा में उपखंड अधिकारी श्री अनिल कुमार मीणा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। रिटायर्ड कंडक्टर श्री फजरू खान और अन्य किसानों ने कम समय की विद्युत आपूर्ति की शिकायत की। इस पर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता श्री ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 33 kV लाइन की खराबी के कारण आपूर्ति बाधित रही थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब 4.5 घंटे नियमित बिजली और आधा घंटा पेयजल आपूर्ति दी जाएगी। चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखकर समाधान पाने पर संतोष जताया। SDM साहब आज रात्रि चौपाल में ग्राम पंचायत लावड़ा पर आए हैं, तो हम लोगों ने मिलकर सार्वजनिक शौचालय जो कि कस्बे के मुख्य स्थलों पे और बाजार में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, उसको लेकर हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है। साथ ही रिंग रोड अलावड़ा का जो है और मुख्य मार्ग है, वहाँ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। कुछ लोग अपना कूड़ा कचरा डालते हैं, साथ ही पशुओं को बांधते हैं और पक्के निर्माण और नालियों पे कब्जा किया हुआ है। उसको लेकर हमने SDM साहब को ज्ञापन देके निवेदन। साथ ही बाजार में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है दुकानदारों द्वारा, जिससे राहगीर और ग्राहकों को परेशानी होती है। तो हमने SDM साहब को ज्ञापन देकर बोला है कि इस समस्या से जल्दी ग्राम पंचायत अलावड़ा को मुक्त कराएं। अलवर ग्रामीण विधानसभा के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र स्थित बरतरी धार्मिक स्थल पर लगने वाले वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी नवज्योति कांवरिया ने मेला परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मेला परिसर में स्थित पुरानी और जर्जर धर्मशालाओं को चिन्हित कर उनकी दीवारों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के आदेश दिए। साथ ही मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग और दवाइयों का छिड़काव कराने के निर्देश भी दिए। SDM नवज्योति कांवरिया ने बताया कि संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चिकित्सा विभाग को डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। भर्तरी मेले के लिए जो भी सभी जिम्मेदार विभागों की टीम के साथ आज पूरे भर्तरी मेले के परिसर का दौरा किया, जिसमें मुख्य रूप से निर्देश यह दिए गए हैं कि कुल लगभग 13 ऐसी धर्मशालाएं हैं जो कि जर्जर अवस्था में है
उनके द्वारा अभी तक है पूरी तरह से जो मतलब कि उन पे प्रतिबंध निषेध के अभी तक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। तो आगामी 1-2 दिवस में जो भी टीम है ग्राम पंचायत की वो उस पर ये मतलब कि पेंट वगैरह के काम कर देंगी। इसके साथ साथ जो भी मतलब कि डैमेज्ड जो अपनी विद्युत लाइन से हैं उनको सुधारने के साथ ही में अपने यहाँ पे ट्रिपिंग की अभी समस्या है विद्युत लाइन में, उसके लिए विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे 3 फेज की सिस्टम की व्यवस्था वह 1-2 दिवस में करवा दें। अलवर सर्किट हाउस में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने जन सुनवाई की। इस दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखीं। जन सुनवाई में पानी, बिजली, भूमि विवाद, राजस्व से जुड़े मामलों समेत कई स्थानीय मुद्दे सामने आए। मंत्री श्री शर्मा ने सभी परिवेदनाएं गंभीरता से सुनी और मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान हो। इस दौरान मंत्री खुद फरियादियों के पास जाकर उनकी बातें सुनते दिखाई दिए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डेंगू, मलेरिया, देखिए, जब बरसात होती है तो घर पतवार सो मोटो अपना आप उभरता है और उसमें जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस घास उग जाती है और वो बीज अमेरिका से आया था, लेकिन अब पूरे राजस्थान, पूरे देश में फैला हुआ है। वो खुजली भी देती है। समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है उसको उखाड़ने का। बहुत जल्दी नगर निगम और नगर विकास न्यास द्वारा वो खरपतवार को उखाड़ा जाएगा। साथ ही साथ आपने बात करी शिशु चिकित्सालय। अभी शिशु चिकित्सालय जो वार्ड है, शिशु वार्ड है, जनाना अस्पताल का एक हिस्सा है, उसका इसी बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिशु चिकित्सालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया है, जिसका बजट सैंक्शन के लिए फाइल राज्य सरकार के पास गई हुई है। आने वाले समय में वहाँ निर्माण होगा और ये बात ठीक है, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है उसमें संक्रमण और बीमारी ज्यादा होती है, वायरल भी फैलता है। और अस्पताल में हमारे पास 700 बेड की कैपेसिटी है, क्योंकि इस अस्पताल की एक शाख है, अलवर में नहीं, आसपास के जिले के मरीज भी यहाँ आते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत अलवर दौरे पर रहे। उन्होंने मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों, बजट घोषणाओं और कानून व्यवस्था समेत विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं का समयबद्ध निस्तारण और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान ही गुड गवर्नेंस की असली पहचान है। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और मुख्य सचिव को विश्वास दिलाया कि उनके निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जाएगी। थानागाजी क्षेत्र में राजस्थान सरकार की पहल पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संतुलन की महत्ता से जोड़ना है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोवड़ी थानागाजी में आयोजित सेमिनार में विद्यालय प्राचार्य श्री रामावतार स्वामी की अध्यक्षता रही। सेमिनार में सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड बायोलॉजिस्ट श्री गोकुल कैनन ने कहा कि वर्तमान समय में पारिस्थितिक असंतुलन और वन्य जीवों की घटती शरण स्थली गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने विद्यार्थियों से जल, जंगल और जीव के संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी सुश्री हेलन कुंडारिया ने बताया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ना है। उन्होंने केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें 18 ट्रेड शामिल हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रेड पहचान पत्र, 15,000 की टूल किट, 7 दिन की बेसिक व 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ राजगढ़ पंचायत समिति में बीआरपी योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ST/SC में स्वरोजगार की भावना विकसित करना। इस योजना में आप 10 करोड़ तक का मैन्युफैक्चरिंग, 5 करोड़ तक का सर्विस, 1 करोड़ तक का ट्रेडिंग का लोन का प्रावधान है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए जो भी आवेदन करे उन्हें 10% श्रम का अनुदान और 90% बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा लोन में, और ट्रेडिंग का जो भी रहेगा उनका 15% श्रम का अनुदान और 85% बैंक का लोन का प्रावधान है। इसके लिए आवेदक जो भी है उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो
वो पहले विगत 5 वर्षों में भारत या राज्य सरकार की किसी भी स्कीम का लाभान्वित ना हो और बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना अंतर्गत सबसे पहले DIC में आवेदन किया जाता है। उसके लिए आप उनका आधार कार्ड होता है, जन आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड और परियोजना रिपोर्ट होती है जो CA बनाता है। उनका प्रोजेक्ट अगले 5 साल में किस प्रकार रनिंग करेगा। मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी प्रोत्साहन उद्यमित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक लोनिंग ली थी। मैंने लोन का आवेदन किया था, जिसमें डिपार्टमेंट के DIC के लोगों ने बहुत अच्छी मदद की थी और मुझे इन्होंने 6 लाख का प्रपोजल वहाँ से भेजा था, लेकिन बैंक ने 2 लाख रुपए का किया, जिसमें बैंक के लोगों ने भी काफ़ी मदद की। उसमें से 25% सब्सिडी डिपार्टमेंट ने बैंक को डाल दी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहाँ विद्यार्थियों ने अटल टिंकरिंग लैब में बनाए गए नवाचार मॉडल प्रदर्शित किए। मंत्री श्री यादव ने कहा कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थल को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया और इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के प्रति छात्रों में रुचि व जिज्ञासा पैदा करना है। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बारिश से रणथंभौर जाने वाले रास्ते भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खासकर रणथंभौर दुर्ग तक जाने वाला त्रिनेत्र गणेश मार्ग जगह जगह से टूट चुका है। पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी ने इस मार्ग को खतरनाक बना दिया है। मिस्र दर्रा और गौमुखी क्षेत्र में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे इस रास्ते से गुजरना श्रद्धालुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एहतियात बरतते हुए वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे फिलहाल रणथंभौर न आएं। जिले में अतिवृष्टि और उससे उत्पन्न स्थिति के कारण गणेश मंदिर के जो रास्ते हैं और उसके आसपास की जो रोड्स हैं उस पर भारी जल भराव और जल प्रवाह की स्थिति है। त्रिनेत्र गणेश जी के सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है, आगामी 2 दिवस तक जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाए तब तक आप दर्शन के लिए ना निकले। किसी भी तरह के जल भराव और जल बहाव जो मार्ग पर हो रखा है उसको क्रॉस करने का प्रयास नहीं करें। जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। जनहानि रोकने के लिए ये अति आवश्यक पहल है कि आप सभी जो है इस समय दर्शन के लिए पैदल या किसी और मार्ग से नहीं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का हरियालो राजस्थान पौधारोपण महाअभियान एक जन आंदोलन बन गया है। इस मानसून में राज्य ने 10 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अभियान लगातार जारी है। इसे प्रदेश को हरियाली से आच्छादित करने की ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। 27 जुलाई 2025 को हरियाली तीज और 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर एक ही दिन में 2 करोड़ 50 लाख पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड भी बनाया गया था। 12 जिले में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शहर समेत कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जिला कलेक्टर श्री रोहितासु सिंह तोमर ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को जल निकासी के त्वरित प्रबंध के निर्देश दिए। पिछले 2 दिनों में जिले में 1706 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई मोहल्लों और रास्तों पर पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। 12 जिले के अटरू थाना मुख्यालय पर पुलिस जवानों ने आमजन को साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश देने के लिए साइबर सिक्योरिटी रन का आयोजन किया। यह आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित रहा। देश की एकता और सुरक्षा में लौह पुरुष की भूमिका को नमन करते हुए इसे रन फॉर साइबर सिक्योरिटी का स्वरूप दिया गया। साइबर सेल प्रभारी श्री जगदीश शर्मा और अटरू थाने के सूचना अधिकारी श्री मनोज गुजर ने बताया कि इस दौड़ का उद्देश्य आमजन को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना और सतर्क रहने का संदेश देना है। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बाद पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत कार्य कर रहे हैं। टोंक जिले में रात भर हुई तेज बारिश से कई जगह जलभराव हो गया है। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसपी श्री राजेश कुमार मीणा ने टोंक, निवाई और उनियारा का दौरा कर हालात देखे
और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की। सबसे पहले टोंक शहर की ब्रिज विहार कॉलोनी में हालात देखने के बाद अधिकारियों ने पानी निकासी के निर्देश दिए। गाँव है उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है और कुछ एरिया तो ऐसा है जिसमें कि 3-3, 4-4, 5-5 फुट तक पानी भरा हुआ है। तो जो पानी भराव का जो क्षेत्र है उसमें प्रभावित लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। हमारे सिविल डिफेंस की टीम, हमारे प्रशासन, पुलिस सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। लोगों को बाहर निकाल के टेम्परेरी व्यवस्था बाहर की गई है। साथ ही इनकी भोजन की और इनकी जो आवश्यक दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति हो सके, इस चीज़ को हमारे जिला प्रशासन द्वारा इंश्योर किया जाए। हम इस वनस्थली गाँव में पहुँचे थे और कलेक्टर साहब भी आए, सभी प्रशासनिक अधिकारी है, पूरे एरिया को देखा है, काफ़ी पानी भरा हुआ है और निकल रहा है बेसिकली जो रास्ता है इसमें से। तो उम्मीद है हमारी SDRF और सिविल डिफेंस की सारी टीमें यहाँ लगी हुई है और जो मैडम ने जैसा बताया वो सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ये पानी निकल जाएगा और आगे भी जोधपुर धाम मेला आने वाला है उसके भी हम वापस पुनः एक बार रिव्यू करेंगे और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और आने जाने ब्यावर और आसपास के क्षेत्रों में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 27 अगस्त से शुरू होने वाले इस पर्व को लेकर बाजार गणपति बप्पा की रंग बिरंगी और इको फ्रेंडली मूर्तियों से सज गए हैं। मूर्ति बनाने वाले कारीगर मिट्टी और गोबर जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। मसूदा रोड, प्रभु की बगिया, पटेल स्कूल और कॉलेज रोड पर मूर्तिकार अपने हुनर से मिट्टी की गणेश प्रतिमा तैयार करने में जुटे हैं। कारीगरों का कहना है कि मिट्टी की मूर्तियां पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, इनमें किसी भी तरह का रसायन नहीं होता, ये आसानी से पानी में घुल जाती हैं और जलीय जीवों को नुकसान नहीं पहुंचता। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा घर में सुख शांति लाने वाली मानी जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों के तहत नसीराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा सदर बाजार स्थित हनुमान चौक के पास विशेष योग्यजन बच्चों के लिए उड़ान स्कूल संचालित किया जा रहा है। फिलहाल इस स्कूल में 37 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मेजर जनरल अरविंद यादव की पत्नी और अधिकारी सरिता यादव ने उड़ान स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल की गतिविधियों और संचालन देखकर संतोष जताया और बच्चों की सुविधाओं के बारे में जानकारी लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। छोटे छोटे बच्चों से मिलते समय वे भावुक भी हो गईं। कार्यक्रम के दौरान सरिता यादव ने बच्चों को कलर्स, ड्राइंग, किताबें, मोजे और रुमाल जैसी उपयोगी सामग्री भी उपहार में दी। उड़ान स्कूल में मेजर जनरल अरविंद यादव साहब की वाइफ सरिता यादव जी ने विजिट किया। उनके साथ कमांडर साहब की वाइफ थे नसीराबाद के, और उन्होंने बच्चों को यहाँ जो हम गतिविधियाँ करवा रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ली और बच्चों के पेरेंट्स से बात की कि क्या उनको यहाँ आने से फ़ायदा हो रहा है। बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया और बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के आए थे। सभी मैडम बच्चों से बात करके, पेरेंट्स से बात करके बहुत ही भावुक हो गए और हमारे जो यहाँ काम करवा रहे हैं, बच्चों को सुविधा दे रहे हैं, उसको उन्होंने बहुत सराहा और आगे भी यहाँ आते रहने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान के जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। क्षेत्र में 2 वन्य जीवों को बेरहमी से मारने के मामले में वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में लूणी क्षेत्र में अज्ञात हिंसक जानवरों द्वारा 10 से अधिक लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आई थी। प्रशासन की सूचना पर जब वन विभाग ने लूणी नदी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया तो उन्हें 3 मृत भेड़िए मिले। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक व्यक्ति को वन्य जीव पर लाठी से हमला करते देखा गया। इसी आधार पर 2 आरोपियों करनाराम और ठाकराराम को हिरासत में लिया गया। दोनों पर वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जोधपुर शहर में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे जोन साइकिल अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा खेल एवं युवा मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जोधपुर शाखा के सहयोग से रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था शहरवासियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। कार्यक्रम में मॉर्निंग योगा, जुम्बा, रोप स्कीपिंग
और साइकिलिंग सेशन शामिल रहे। पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी, कर्मचारी, युवा और नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और साइकिल चलाकर स्वच्छ पर्यावरण और फिटनेस का संदेश दिया। आयोजन के दौरान जोश और जागरूकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। यह पहल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा के प्रति भी प्रेरित करती है। करौली जिले में जनसुनवाई को लेकर जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने की। यह जनसुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न ब्लॉकों से जुड़े फरियादियों के साथ साथ जिला मुख्यालय पर आए लोगों की समस्याओं पर केंद्रित रही। कलेक्टर ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल, विद्युत, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठाए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के समाधान में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना और प्रशासन के प्रति विश्वास बनाए रखना है। विभिन्न विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। करौली के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश सोनवाल ने रात्रिकालीन गश्त के दौरान टोडा भीम क्षेत्र के मेहंदीपुर बालाजी पुलिस चौकी, टोडा भीम थाने और बालघाट थाने का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उन्होंने थाना अधिकारियों से कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराधों की रोकथाम, नशे पर अंकुश और आमजन के साथ बेहतर व्यवहार को लेकर विस्तार से चर्चा की। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय की मंशा के अनुरूप क्षेत्र में सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में भरतपुर रेंज के कुछ थानों में मिली लापरवाही के कारण कार्रवाई हुई है और ऐसे मामलों को दोबारा न होने देने के लिए सभी अधिकारी सजग रहें। इसका उद्देश्य पुलिस की साख को मजबूत करना और आम जनता का भरोसा बढ़ाना है। करौली विधानसभा क्षेत्र के बरखेड़ा आंगनबाड़ी केंद्र का जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को दी जा रही पोषण और शिक्षा की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की। कलेक्टर ने पोषाहार की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति, साफ सफाई और शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन मापने जैसी गतिविधियां नियमित रूप से करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को भी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने और किसी भी लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने आमजन से अपील की कि वे आंगनबाड़ी केंद्रों के काम में सक्रिय सहयोग दें ताकि बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। मेरे बरखेड़ा प्रथम का निरीक्षण किया है आज, और बेसिकली आंगनबाड़ी में जो हमारा पोषाहार चल रहा है, वैक्सीनेशन है, उसके अलावा बच्चों को जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, पोषण ट्रैकर ऐप है, उसका क्रियान्वयन, और क्योंकि ये वन ऑफ द अच्छी आंगनबाड़ी इसमें एक है, तो यहाँ पर कैसे काम चल रहा है ताकि हम बाकी आंगनबाड़ी को भी इसके लेवल पर ले जा सकें, इसके लिए यहाँ पर विजिट करें। उदयपुर शहर में फतेह सागर झील किनारे फिट इंडिया मिशन के तहत एक अनोखा फिटनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आह्वान फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज को सार्थक करते हुए राजस्थान पुलिस, जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन हुआ। साइकिलिंग, योगा और जुम्बा जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में युवाओं, स्कूली बच्चों, महिला पुलिसकर्मियों और शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य था नागरिकों में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। यातायात डिप्टी श्री अशोक आजना ने बताया कि फिटनेस को लेकर पूरे देश में जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी श्रृंखला में उदयपुर में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों ने इसे प्रेरणादायक और स्वास्थ्य वर्धक पहल बताया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो राजस्थान पुलिस और जिला प्रशासन उदयपुर द्वारा आधे घंटा रोज फिटनेस की डोज जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उससे मैं आशा करता हूं कि उदयपुर वासी रोज इससे अवेयर होंगे और आधा घंटा रोज अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए जुम्बा, योगा, साइकिलिंग, जो भी फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज है उनमें के लिए लगाएंगे। और मैं उम्मीद ये आज का कार्यक्रम में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जोश से लिया। कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत इसके लिए साधुवाद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने सन 2000 फिट इंडिया कैंपेन चलाया। उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार के आयोजन होते रहे, जैसे खेलो इंडिया आयोजन हुआ, फिट इंडिया है, साइकिल ड्राइव है। उसी की कड़ी में आज 24 अगस्त को पूरे भारत में स्टेट पुलिस
संबंधित स्टेट पुलिस के माध्यम से लोगों को फिट इंडिया, फिट रहने के संदेश देने के लिए बहुत बड़ी भागीदारी दी गई थी, जिसके अंतर्गत आज हमने फतेह सागर काला किवाड़ से साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें पुलिस के जवान, आरएसी के जवान, खेल विभाग से संबंधित बच्चे, एनसीसी के बच्चे सभी सम्मिलित हुए और वहां से यहाँ फतेह सागर पाल तक साइकिल रैली निकली। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पे फिटनेस का जो सेशन चल रहा है, जो उन्होंने एक आह्वान पे आधा घंटा रोज फिटनेस के लिए देने के लिए, उसी कड़ी में आज ये शुरुआत हुई है और ये कार्यक्रम अभी 31 तारीख तक चलेंगे। इस कार्यक्रम में अभी माननीय खेल मंत्री महोदय भी यहाँ आने वाले हैं। वो 31 को एक रैली हो रही है यहाँ। ये मोदी जी के कहने पर अपने ये अभियान चलाया है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज करें, रोज योग करें और रोज करें, अपने रोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसको करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। हमें साइकिलिंग फतेह सागर पाल तक लेकर आए सुबह सुबह, इससे काफी एनर्जी मिलती है, अपना बॉडी भी फिट रहता है, मानसिक तनाव मुक्त भी रहते हैं, तरोताजा महसूस कर रहे हैं हम। ऐसे ही हमें आधा घंटा फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज, ये बहुत जरूरी है अपने शरीर के लिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सामाजिक आह्वान से प्रेरित होकर भरतपुर जिले की वेर विधानसभा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। भुसावर कस्बे में संचालित भारत विकास परिषद की ओर से भामाशाह निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में भुसावर कस्बे में संचालित भारत विकास परिषद की ओर से भामाशाह निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में भुसावर नगरपालिका क्षेत्र के 6 से अधिक सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 500 जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग वितरित किए गए। इस आयोजन ने न केवल जरूरतमंद बच्चों की शैक्षणिक मदद की, बल्कि समाज के प्रति सेवा और सहयोग की भावना को भी मजबूत किया। बैग पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। राजस्थान के करौली जिले की हिंडौन सिटी में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। पांचना बांध से 4 गेट खोलकर जल निकासी की गई, जिससे गंभीर नदी में उफान आ गया। कटकड़ कोजवे पुल पर 3 फीट ऊंचे बहाव के कारण हिंडौन गंगापुर सिटी मेगा हाईवे को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों ओर मिट्टी की मेड़ बनाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। मौके पर थाना प्रभारी श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जाब्ता समेत तैनात रहे और ग्रामीणों को बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की। 50 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है और हाईवे पर रोजाना गुजरने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। डूंगरपुर शहर में आगामी गणेश उत्सव को लेकर नगर परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर परिषद की ओर से शहर के पंजीकृत गणपति मंडलों में मिट्टी की गणपति स्थापना पर प्रसाद और फूल माला की व्यवस्था की जाएगी। सभापति श्री अमृतलाल कलासवा ने सभी गणपति मंडलों के सदस्यों की बैठक लेकर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के तहत शहर के जल स्रोतों जैसे गैप सागर झील में किसी भी प्रकार की मूर्ति या पूजा सामग्री का विसर्जन निषेध रहेगा। विसर्जन के लिए नजदीकी 2 नदियों में व्यवस्था की जाएगी। सभापति ने यह भी कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियां जल प्रदूषण का कारण बनती है, इसलिए केवल मिट्टी की मूर्ति की अनुमति दी जाएगी। बैठक में गणेश मंडलों ने टूटी सड़कों और कीचड़ की समस्या भी उठाई, जिस पर नगर परिषद ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। नगर परिषद में जितने भी गणेश उत्सव से संबंधित पंडाल है, उनके सारे अध्यक्ष और महामंत्रियों को बुलाया था और उनसे निवेदन किया था कि आप जिस प्रकार से गणपति की पूजा अर्चना करते हैं, उनको मूर्ति स्थापित करते हैं 10 दिनों तक, वो मूर्ति इको फ्रेंडली हो, मिट्टी की बनी हुई हो, जिसकी वजह से पानी में विसर्जित करते ही घुल जाए पानी में और किसी प्रकार का पानी का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही पेरिस और प्लास्टर से बनी हुई मूर्तियों का उपयोग नहीं करें। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।